हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि कल हमने समांतर श्रेणी देखा था और क्लास 10th का, तो समांतर श्रेणी जब का था हमारा पूरा खत्म हो गया था। आज जस्ट हम देखेंगे समाकलन। समाकलन हम देखेंगे समाकलन की प्रतिस्थापन विधि। ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि जो दिया होता है उसके आगे जितने भी हमें प्रश्न दिए होते हैं उसी पर बेसिस होते हैं। तो ये हमारा जो 7.1 और 7 पॉइंट मतलब ए और बी था वह तो हमारा जस्ट समाकलन पर रहता है। लेकिन बात करें इसके बाद ना जितने फार्मूले जाएंगे ना सभी प्रतिस्थापन पर ही क्या होंगे, आश्रित होंगे। तो ये हमारा क्या है, बी मध्य का क्या स्टेप है। इसमें एक दो प्रश्न मैं कराऊंगी, उसके बाद ना एक दो फार्मूले बताऊंगी, उसे आप निकाल भी सकते हैं। ये नहीं कि केवल आपको रटना है, उस फार्मूले को आप अपने मन से इजीली निकाल भी सकते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि देखने से पहले हमने जितने समाकलन पढ़ा था, समाकलन के जितने सूत्र पढ़े थे उस पर बेसिक जो क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। ठीक, एक दो बस मतलब ना जस्ट दो देखेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग मतलब इजी भी है, महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा बहुत कठिन भी है। मैंने ना दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उससे एक बार लगाया था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन मतलब क्वेश्चन एकदम मस्त था क्योंकि उसमें दो दो सूत्र लगे थे। अब सोच लीजिए एक ही क्या कहते हैं, एक ही बेस के दो दो क्वेश्चंस, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था लेकिन एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वही स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, देखिए तो पहले ना हम देखते हैं उस पर बेसिक एक दो क्वेश्चंस किस पर, समाकलन पर। ठीक, तो हमारा ना जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक आता है ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। इसे ना आपको बोल रहा है यहाँ पे dx तो रहेगा ही। ठीक, अब ना आपको ये क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। ठीक, आपको ये क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। अब इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए ना आप जानते हैं कि अगर हमें ये ना नॉर्मली अगर दिया होता, हम कहाँ वो क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति के पते में हमने क्लास 10th में या फिर आपने पढ़ा होगा जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में से हम कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट अगर मान लीजिए कि अगर इसे हमें समाकलन ना करना हो, केवल सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना हो, तो आप कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए आप ऐसे करते हैं, सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। अब आपके पास इसको करने के लिए क्या है, ऑप्शन क्या है, आप इसको क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप इसका क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे और परिमीकरण के सॉल्व करेंगे, जितना आएगा आंसर आपको उतना आंसर हो जाएगा। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। समाकलन में ऐसा होता है ना कि मतलब आप जहाँ तक इसे सॉल्व करके जा रहे हैं, आपका जो लास्ट क्वेश्चन मतलब जो आपका लास्ट आंसर बचता है, इसमें सभी एकदम वैसे ही करेंगे, लेकिन जो इसमें लास्ट आंसर बचेगा उसका हम क्या करेंगे, फिर समाकलन करेंगे। इस तरह ना सिंपल में जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा समाकलन में, उस आंसर का समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। ठीक, तो यही है कि पहले इसका हम त्रिकोणमिति जैसे करते हैं ना, त्रिकोणमिति जैसे करते हैं, त्रिकोणमिति को सॉल्व हम वैसे ही इस क्वेश्चन को हम त्रिकोणमिति के रूप में क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे लास्ट में आंसर बचेगा उस आंसर का जब हम समाकलन कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, देखिए तो इसका हम क्या करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कीजिए, इक्वल हो गया। अब चूंकि मतलब ये है, तो आप जानते हैं कि हम जब त्रिकोणमिति करते हैं तो हमें जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण होता क्या है, तो परिमेयकरण जस्ट ये होता है ना कि जब कोई दो संख्याएं मतलब जब दो संख्याएं अपान में जुड़ी होती हैं उनके मध्य प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है ना, नीचे वाली संख्या का जस्ट चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे कि ना मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया है ना, क्या बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ पे दिया है आपको एक्स माइनस वाई, मैं बता रही हूँ नॉर्मल। ठीक, देखिए आपको दिया है एक्स प्लस वाई और दिया है एक्स माइनस वाई। अब इसका आपको परिमेयकरण करना हो ना तो जस्ट आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर इंटू कीजिए, इसका जो नीचे का जो चिन्ह है ना इसे बदल दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक, हो गया, एक्स प्लस वाई अपन एक्स प्लस वाई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, जो हमारा आंसर होगा वही क्या हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यही होता है ना परिमेयकरण में, वही जो नीचे की संख्या दी होती है ना, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो होता है वो आ जाता है। ठीक, देखिए
आप इसे क्या कीजिए, ऊपर नीचे गुणा कीजिए, ठीक। देखिए सेक एक्स माइनस 10x अपान सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस क्या होगा 10x हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी जो दोनों संख्याएं हमारी बराबर है। जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो हम इसका a माइनस बी का क्या करते सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दिया हो ऐसे a माइनस बी हो गया इंटू में a माइनस बी, तो आप जानते हैं कि अगर आधार से हो तो घाती क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार से हो तो घाती जुड़ जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा a माइनस बी का 1 + 1 देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो इसकी घातें हैं क्या है, दोनों समान है। इसकी जो दोनों घातें हैं समान है, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होगा सेक एक्स माइनस 10x का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर हमें दो संख्या दी हो जिसमें अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, अगर आपको ना कोई बोले कि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सूत्र बताइए, तो आप क्या करते हैं, एक में हमारा क्या होता है, हमारा एक में प्लस होता है और हमारा क्या होता है एक में माइनस होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एक में तो प्लस है सेक एक्स प्लस 10x और एक में क्या है सेक एक्स माइनस 10x है। जब दोनों में यही है, एक में प्लस है और एक माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया इक्वल। अब देखिए आप इसे क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर। तो आप जानते हैं कि जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जस्ट इसी पे रख दीजिए, ठीक। यहाँ पर एक जगह पर हमारा सेक एक्स है और बी की जगह पर हमारा क्या है 10x है, ठीक। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x। और यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो हमारा क्लास 10th में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि हमारे तीन त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उसमें से हम 6 को निकाल देते हैं। जिसमें हमारा पहला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1, फिर जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर इक्वल 1, फिर तीसरा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला लगेगा क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल 1, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल 1 जस्ट 1, ठीक। देखिए हो गया। आप जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। वैसे नीचे का दिख नहीं रहा, यहाँ तक दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। यहाँ मैं ना आप इसे उतार लीजिए, ठीक। उसके बाद मैं आगे का क्या प्रोसेस करती हूँ, ठीक। देखिए इधर कर देंगे, पूरा मिटा दूँ, यहाँ तक था ना। छोटा छोटा लिखने ये बहुत बड़ा हो गया। देखिए हमने इसे तोड़ा था किस पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमने इसे तोड़ दिया था। तो हमारा क्या आया था, देखिए यहाँ पर इक्वल में सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे भी हम जानते हैं कि जो हमारा 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं कि जो हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है 1 होता है ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे निकालेंगे ना, अगर 10 स्क्वायर एक्स का मान तो ये होगा हमारा कितना होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1।
तो जस्ट यही जो हमारा ना, ये मतलब याद रखने का मेन विषय है कि हम यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रख देंगे, ठीक। और सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर माइनस वन कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है वह एक के क्या होता है, इक्वल होता है। जस्ट वही रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखने पर, यहाँ पे रखने और, ठीक। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस का है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया, फिर माइनस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ पर आप इसको प्लस कीजिए, काहे से कि दोनों समान है, तो टू का हो जाएगा, टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप जानते हैं इसका इतना माथा पर, अरे डीएक्स तो मैं भूल ही जा रही हूँ, देखिए यहाँ पर डीएक्स रहेगा हमेशा में ना, ठीक। आप जानते हैं इसका इतना माथापच्ची करने का क्या मेन विषय है, इसका इतना माथापच्ची करने का मेन विषय यह है ना कि आप जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के इक्वल होता है ना। तो इसका माथापच्ची इतना माथापच्ची करने का जस्ट ये मेन है कि इसका मतलब वह कहीं ना कहीं हमें सूत्र से मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो हमने सूत्र पढ़ा है वो हमारा सूत्र क्या होना चाहिए, आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ये किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है। तो जस्ट वही है कि हमें इसे इतना तोड़ने का जो मेन विषय है, इसे हमें फार्मूले पर लाना है, किसका जो हमें समाकलन हो जाए। तो इसे इतना मतलब तोड़ने फोड़ने जोड़ने घटाने का जो मेन विषय है वह यही है कि इसका जो का है एक निष्कर्ष निकले। आप मतलब ना आप कोई कार्य करते हैं तो आप किसी कार्य को काहे करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले। मान लीजिए हम या फिर मेहनत कर रहे हैं तो काहे ही मेहनत कर रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ फल निकले, ठीक। तो वही है यहाँ पर इतना माथापच्ची करने या फिर इतना सॉल्व करने का जो मेन विषय है, मेन विषय है कि इसका भी कुछ ना कुछ क्या निकले, समाकलन निकले, ठीक। देखिए अब यहाँ पर हमें सब का हो गया, मिल गया। अब इसे ना आप अलग अलग तोड़ दीजिए, ठीक। देखिए अब आप इसे क्या करिए, अलग अलग तोड़ दीजिए। तो आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टू सेक स्क्वायर एक्स है, तो चूंकि जो टू है ये कांस्टेंट है, तो हमारा जो टू होगा क्या होगा, समाकलन से बाहर हो जाएगा, ठीक। देखिए जो हमारा टू होगा क्या होगा, समाकलन से बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस जो हमारा वन होगा वन भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा का डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स मतलब मत भूलेगा, ठीक। फिर प्लस बचेगा, यहाँ पर हमारा जो टू है, टू भी क्या है, कांस्टेंट है, टू भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस है सेक स्क्वायर, हाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, टू का होगा मतलब समाकलन से बाहर हो जाएगा, ठीक। देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, तो जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है टेन एक्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन एक्स माइनस, यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स का क्या होता है, वन होता है, मतलब डी एक्स वन इंटू डी एक्स क्या होता है, बस जस्ट एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसके इक्वल होता है, तो हमारा होता है सेक एक्स के इक्वल होता है, सेक एक्स। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, यही मतलब आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें टू टू है तो टू टू कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इसे एक पॉइंट और बनाना चाहते हैं तो आप इसे कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पर टू टेन एक्स माइनस टू सेक एक्स माइनस एक्स, यहाँ से आप दो कॉमन लीजिए, टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन आंसर हो जाएगा। आप ना जो मैथ क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन में आप जितना से जितना छोटा आंसर ला सकते हैं ना लाइए, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप समाकलन कर रहे हैं या फिर अवकलन कर रहे हैं, आपका ना जहाँ तक कट सके इसमें ना, इसमें अगर आपको लगाना है ना तो आप जानते हैं क्या कीजिए, बस ना आप ना त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करिए, याद करते रहिए ना, मतलब जितना आपको याद है उसमें से पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए, एकदम मतलब आपको इतना लगाने में आनंद आएगा ना, एक बार समझ गए ना तो एकदम आनंद ही आनंद है इसमें। अरे इसमें लगा इतना बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, ठीक। तो आप लगाइएगा, बहुत आनंदित मतलब ये बहुत आनंद देता है लगाने में। इसके बाद हाँ लग रहा है खाली आज क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन अलग हो जाएगा तो उससे हम अगले को वीडियो में देख लेंगे। इसमें जस्ट हम क्या देखेंगे, समाकलन के एक दो क्वेश्चन देखिए, एक तो हमारा हो गया, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ना एक दो बार लगाइएगा। इसमें जानते हैं क्या है, बस इसमें ना बस ना ये फार्मूले हैं,
फार्मूले का जितना उपयोग आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि कितने फार्मूले लगे। पहले तो हमने परिमेयकरण किया, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने लगाया। फिर हमने देखा कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद जब हम आगे आए तो फिर हमने देखा कि जो हमारा टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स स्क्वायर जो हमारा होता है वो कितने इक्वल होता है, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। तो हमने सभी फार्मूले से बैठा दिए और जब हमने पूरे फार्मूले रख दिए तो हमारा क्या था, आंसर आ गया। ठीक, तो आप सोच लीजिए कि जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति कितना महत्वपूर्ण है, केवल 10th में नहीं बल्कि 11th 12th इसके बाद आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, चाहे जी मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, हाई से हाई लेवल, उसमें आपका कहीं भी त्रिकोणमिति से का पीछा छूटने वाला नहीं है। आप ना अगर क्लास 10th 11th 12th का अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हर जगह आपका का है, त्रिकोणमिति है। अरे साइन थीटा तो आप फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी फार्मूले पढ़िए, शायद ही कोई फार्मूला होगा जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स ना आया हो। तो सोच लीजिए, मतलब ना आता हो, चाहे 11th 12th चाहे कहीं का भी हो, तो सोच लीजिए कि जो त्रिकोणमिति है ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, हमारा जो हमारा पहला क्वेश्चन था क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम जस्ट देखेंगे अपने दूसरे क्या फार्मूले मतलब जस्ट दूसरे क्वेश्चन को, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भी ना एक ही मतलब एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक के दो दो क्या है, दो दो सूत्र है, फार्मूला है। ठीक, मिटा दीजिए। ठीक, देखिए देखिए हमारा ना दूसरा इसमें दिया है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। आप ना मैं ना जो शुरू शुरू में बना रही थी ना, तो मेरे से ना ये बन ही नहीं रहा था, ऐसे वाला बन ही नहीं रहा था। तो बनाते बनाते बस ना आप ऐसे ऐसे बनाइए, ऐसे कर दीजिए, हमारा हो गया। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, बस ऐसे जस्ट करके ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ऐसे हमारा क्या हो समाकलन से इजीली बन जाएगा। शुरू शुरू में आपसे भी नहीं बनेगा, लेकिन एक दो बार ऐसे कीजिए ना, बस यस बनाते हैं, यस कर जस्ट करके ऐसे बनाइए तो आपका क्या होगा, समाकलन से एकदम मतलब इजीली बन जाएगा। ठीक, देखिए हमारा जो दूसरा है ना, ये बोला है कि अगर आपको 1 माइनस 2 कॉस यक्स हो और हो 1 प्लस 2 कॉस यक्स, आप इसको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक, आपको इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे ना देखने से पहले हमें दो फार्मूलों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वैसे ही एक फार्मूला क्या था, हाँ देखिए इसका ना जो हमारा 2 कॉस एक्स होता है, जो हमारे यहाँ पर 2 cos x होता है ना, 2 cos x के हमें दो फार्मूले देखने को मिलते हैं। पहला तो हमारा ये होता है, देखिए 2 cos x, इसकी दो फार्मूले होते हैं। पहला तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जो हमारा दूसरा होता है ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए आप इसे याद रखिए कि जो हमारा ना ये होता है, ये ना क्वेश्चन ना लगभग 2012 में पूछा हुआ है, तो इसे मतलब इतना हल्के मत लीजिएगा। और जो पहले वाला था ना वो कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने बताया। उसमें ना मुझे लग रहा है कि वो 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्लास 12th में। और ये जो ये क्वेश्चन है ये उसके हैं, एनसीईआरटी बुक्स है, माधुरी कुछ ऐसा ही नाम है उनका है। ठीक, तो ये तो मतलब 2012 में पूछा हुआ है, 2012 और में। और जो वो वाला था ना पहला वाला, वो कई बार रिपीट हो चुका है, तो उसे इतना हल्के मत लीजिए कि बहुत इजी है या ये करूँगी या नहीं करेंगे। आप कीजिए एक दो बार, आपको इजीली आ जाएगा। ठीक, देखिए इसे ना करने से पहले हमें इन दो फार्मूले को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा ना 2 cos x होता है, यह होता है पहला तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और जो हमारा दूसरा फार्मूला होता है, इसमें इसका जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जस्ट इसी को हम रख देंगे। ठीक, देखिए इक्वल कीजिए। ठीक, देखिए हमने बताया कि जो पहला होता है 2 cos x का जो हमारा मान होता है ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप रखिए, देखिए यहाँ पे 1 माइनस इसका क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। फिर से कीजिए, तोड़िए, देखिए 1 माइनस 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 में अगर 1 करेंगे गुणा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या होगा 2
साइन स्क्वायर एक्स। हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी एक्स, ठीक। इसमें ना बस कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि अगर माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो जस्ट 1 माइनस 1 और माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी वही होगा। क्या होगा देखिए यहाँ पर 2 मतलब 1 प्लस, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। तो अगर आप 1 का 2 का स्क्वायर एक्स गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 उतर जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। माइनस प्लस है तो प्लस में कोई चिन्ह परिवर्तन होता नहीं है, तो उतार दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर इसके ये सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस कैंसल। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसल। मतलब यहाँ पे एक एक जो है ना कैंसल है। बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 कास स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं कि जो देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। आप जानते हैं कि जो हमारा साइन अपान कॉस एक्स किसके इक्वल होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा जो साइन एक्स अपान जो कॉस एक्स होता है किसके इक्वल होता है, यह होता है हमारे 10x के क्या होता है, इक्वल होता है। जस्ट वही इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, 10x रख देंगे, ठीक। इक्वल नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 10 स्क्वायर एक्स इक्वल 10 स्क्वायर एक्स अपन डी एक्स। अब देखिए इतना तो हमारा क्या समाकलन किया तो हमारा क्या आ गया, इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसे हम और तोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा 10 स्क्वायर एक्स होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होता है, इक्वल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि समाकलन में 10 स्क्वायर एक्स का कुछ मान ही नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है इसका मान होता है 10x। तो जो हमारा 10 स्क्वायर एक्स होगा तो 10 स्क्वायर एक्स का कोई हमारा समाकलन में मान ही नहीं होता है। तो जस्ट यहाँ पे ना हम वही करेंगे। मतलब आप देखेंगे जो हमारा 10 स्क्वायर एक्स होता है, 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन में कोई फार्मूला नहीं होता है। होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है। जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है वो होता है हमारा कितना, 10x के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जस्ट वही करेंगे। जो हमारा ना 10 स्क्वायर एक्स है इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसे हम सेक स्क्वायर एक्स में परिवर्तित कर देंगे। तो आप जानते हैं कि जो हमारा 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, अभी बताया था मैंने, किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारा क्या हो गया, अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x के इक्वल होता है। और जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मान क्या होता है, यहाँ पे अगर dx आ गया तो यहाँ पर जस्ट क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक। तो देखिए अब इसका आपका कीजिए, समाकलन करके तोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 और dx हो गया। अब जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है किसका इक्वल होता है, हमारा होता है ये 10x के क्या होता है, इक्वल होता है। माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत मज़ेदार थे। ये तो मतलब महत्वपूर्ण था ही। इसमें ना बस विशेष ध्यान देने की बात ये होती है कि जो हमारा जो कास एक्स होता है ना, कास एक्स के दो मान होते हैं। इसमें जो हमारा पहला होता है ये होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसे याद कैसे करें, ठीक। देखिए इसे हम याद कैसे करें। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जब हम स्क्वायर का पढ़ते हैं कि जो हमारा होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो हमारा साइन और कास एक्स होते हैं ये एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, ये पूरक होते हैं जस्ट। तो इसमें अगर कास स्क्वायर एक्स दिया है, अगर कास स्क्वायर मतलब कास 2x दिया है यहाँ पे 2, अरे गलती लिखी है, 2 कास एक्स तो कास 2x होगा। यहाँ पे होगा ना कास 2x, देखिए कास 2x होता है, कास 2x होता है, गलती है कहीं नहीं, सही है, कास 2x होता है।
मतलब उधर ही गलती लिख देती है, टू कास्ट एक्स उसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो इसका होगा कास्ट टू एक्स अपान का 1 प्लस कास्ट टू एक्स, ठीक। तो इसका यही होगा। तो इसमें अगर पहला अगर कास्ट एक्स में ना हो तो पहले हम कास्ट एक्स को रख देते हैं, उसमें हम करते हैं 2 कास्ट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देते हैं। और जब साइन एक्स में बात हो तो 1 माइनस में क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं। तो हमारा का 2 मतलब अगर साइन में हो तो चूँकि इसमें अगर कास्ट टू एक्स दिया है तो हम कास्ट को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले अगर कास्ट आएगा तो उधर बाद में माइनस आएगा, -1 में आएगा। लेकिन अगर साइन की हो तो 1 में से माइनस क्या घटेगा, साइन घटेगा, ठीक। तो आए तो हमारा जो क्या है क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। अरे क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब ना एक मतलब ना एक बात बतानी थी। अगर ना आप ना मतलब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दिन में 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे जितना मन उतना पढ़िए, ठीक। मैं पढ़ने के लिए आपको 1% का भी माना नहीं करूँगी। लेकिन आप ना पढ़ने के साथ साथ ना मस्ती करना कभी मत भूलिए। आप चूँकि जानते हैं कि जो मस्ती करना होता है, मस्ती हमारे माइंड को क्या करता है, रिफ्रेश करता है। और चूँकि जो मस्ती होती है ना, जो हमारा हैप्पीनेस होता है, जो हमारी खुशी होती है, हमारे माइंड में या फिर हमारे शरीर में क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और यहाँ तक कि जो ना एनर्जी होती है ना, एनर्जी को एकदम मतलब सक्रिय कर देती है। तो आप मस्ती करना मत भूलिएगा। मैं इसका आप एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए यहाँ के ना कहीं के एक व्यक्ति थे, उनको एक मतलब उनका नाम था ना नॉर्मन कजिन। उनका नाम नॉर्मन कजिन था। उनको ना एक रोग हुआ था, ये वाला एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस, ये उनको रोग हुआ था। उन्हें डॉक्टर ने कहा था ना कि आप जो है नॉर्मली ठीक नहीं हो सकते हैं, आपको मतलब आप अब ठीक नहीं हो सकते हैं, आप ना नॉर्मल दवा लीजिए, आप सही रहेंगे, मतलब कुछ दिनों तक आप जा सकते हैं। और ना मतलब उन्होंने उन्होंने पढ़ा था कि उन्होंने कहीं बुक में पढ़ा था कि जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड हमारे में माइंड जो होता है हमारा 4 प्रकार का जो क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। उसमें से जो हमारा एक मतलब जो उसमें से जो हमारा एक हार्मोन्स है वो है हमारा एंडोर्फिन्स। इन इन मतलब ना ये होता है ना एंडोर्फिन्स। तो ये जो क्या होता है, हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन्स ये जो हार्मोन्स होता है ना, इस हार्मोन्स को हम कहते हैं नेचुरल पेन किलर, ठीक। देखिए इस जो हार्मोन्स होता है ना, इस हार्मोन्स को हम कहते हैं नेचुरल पेन किलर, नेचुरल पेन किलर। तो जब उन्होंने मतलब जब उन्होंने ये पता करा कि जब हम अगर ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा मस्ती करते हैं तो हमारा जो ये इंडोरफिन्स जो हार्मोन्स होता है सक्रिय होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक नेचुरल पेन किलर होता है। तो उन्होंने इसे करने के लिए ना बहुत सारे मस्ती भरे मतलब इंजॉइंग नहीं था हंसी उसी वाले ना, बहुत सारे मतलब वीडियोज़ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। और वो लोग से ना अच्छी तरह से मतलब पूरी तरह से सही हो गए। तो इसलिए ना आप जीवन में कभी भी मस्ती करना मत छोड़िए। जितना हो सके उतना क्या कीजिए, मस्ती कीजिए। आप पढ़िए लिखिए सब कीजिए, जीवन में सब करना चाहिए। और हर चीज़ का क्या लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो आप मस्ती करना मत भूलिएगा। आप मस्ती करते हैं ना तो आपका माइंड तो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। आप ना हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के थॉट में रहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। और मस्ती किसी का साथ किया जाए तो मस्ती आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मस्ती का जस्ट क्या होता है, अपनी बातों को मतलब ऐसे व्यक्त करना है या बातों को उसकी ऐसे सुनना है कि बस मतलब होठों पे मुस्कान आ जाए, एकदम मतलब माइंड का ग्लोइंग हो जाए। तो बस इतना ही आज के लिए। आप ना मस्ती करना कभी मत भूलिए, जितना हो सके मस्ती करने का प्रयास कीजिए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर वीडियो में मतलब अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए।